हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट से बच्चों को ब्रेकफास्ट दे रही थी मैं, तो सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, आप भी ये दे सकते हैं बच्चों को। तो लंच में मैं बनाई थी पास्ता बच्चों के लिए। मैं वीक में एक बार उनको लंच में पास्ता देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा बना था। थोड़ा सा बच चुका तो मैं इसी का ही ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि मैं मूँग दाल भी भिगाई थी चीला बनाने के लिए, तो वो भी बनाना है। मूँग दाल के चीले की रेसिपी मैं आपसे डिटेल शेयर करूँगी, तो चलिए बनाते हैं। तो मूँग दाल मैं रात में भिगाई थी और उसको जो भी पानी था ना, उसको अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर मतलब पानी उसका निकाल ली हूँ, और सारी मूँग दाल एक मिक्सर के जार में डाल लेंगे। ये बहुत ईज़ी है ये। जो भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना, इस चीले को ज़रूर बनाकर खाना। तो इसमें डाल लेंगे हम 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा एंड 1 ही हरी मिर्च, थोड़ा-सा नमक, पानी डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा, नहीं बताई। उसके बाद अच्छे से पीसने के बाद ना, तवे को अच्छे से गरम करना है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी छिड़कना है, ताकि चीला ना चिपके ना, निकल जाए ईज़िली। तो कपड़े से एक बार क्लीन कर लेंगे तवे को और बनाएँगे चीले। बहुत ही ईज़ी है और बहुत सिंपल है, बहुत ईज़िली बन जाते हैं। खाने में टेस्ट तो रहता है, उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं। कोई सी भी हेल्दी चीज़ उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं रहती। तो इसके साथ आप अचार वगैरह कुछ भी लगाकर खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये बनाना। जो कोई भी ये रेसिपी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने वेट लॉस जर्नी में ज़रूर शामिल करना। इससे वेट जल्दी लॉस होता है, मतलब जल्दी फ़र्क पड़ता है बॉडी पे। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। ये मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, तो सोचा कि आज भी बना दूँ। तो मैं वीक में 2-3 बार ये बनाती हूँ कैसे भी, मेरे लिए। मैं खुद ही बना खाती हूँ, बच्चों को तो पसंद नहीं है। थोड़ा-सा पकने के बाद ना ऑयल स्प्रे कर लेना है। थोड़ा ही तेल लगाना है इसको। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ और इसको अचार के साथ खा लेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत अच्छे से पक गए हैं। और ये चीज़ें ना बच्चों को तो ख़ास पसंद नहीं आते, तो बच्चों के लिए मैं नहीं बनाती, मैं खुद के लिए ही बना लेती हूँ। सुबह ब्रेकफ़ास्ट में मैं एक्चुअल में पास्ता खा ली थी और अभी बज रहे हैं 12, तो मैं बना रही थी चीला। मेरा सारा काम हो चुका था, तो ये बनाना था तो बना रही हूँ। उसके बाद बनाएँगे लंच। जो भी रूटीन है आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। देखिए कितना मज़ेदार बना है। बच्चों को तो पसंद नहीं आएँगे, तो मेरे लंच वग़ैरह हो चुका है और मैं पढ़ ली थी नमाज़, और उसके बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ। डेली मैं कम से कम 100 पारा तो पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह। और हम सबको भी पढ़ने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। और दुआ में याद रखना, मैं भी आपको ज़रूर दुआ में याद रखूँगी। तो कुरान शरीफ की तिलावत हर मुसलमान को दिन में 1 रुकू या 1 आयत तो कम कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश करें कि रोज़ कुरान शरीफ को खोले पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की, और उनको आज मैं ट्यूशन जॉइन करी हूँ, हाशिर और रहमान को। तो उन दोनों के लिए बहुत परेशान थी मैं, क्योंकि ट्यूशन जल्दी मिल नहीं रहा था। 1-2 ट्यूशन मिल चुके थे, लेकिन बहुत दूर थे वो, जाने-आने में मुश्किल होती थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। तो अब तो सीज़न है, बारिश का ही मौसम है, तो बहुत होती है, फिर जाने मुश्किल होती है बोल के मैं बहुत परेशान थी। शुक्र है अल्लाह का कि हमारे गेट के अपोज़िट गेट में ही एक टीचर मिल गए हैं, उनको अच्छा पढ़ाते हैं बोल के बोले। तो देखेंगे उनको 1 महीना डाल के बोल के मैं उनको ट्यूशन भेज रही हूँ आज से। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए स्नैक्स। बहुत ही ईज़ी है ये। तो इसके लिए मैं 1 हरी मिर्च एकदम बारीक कट कर ली हूँ और थोड़ी-सी कोत्मीर है। इसको भी एकदम बारीक कट कर लेंगे। ये बना रही थी मैं सूजी का स्नैक्स, यानी कि रवा था ना, उसका बना रही थी। बहुत ईज़ी रहता है। तो एक पैन में ना थोड़ा-सा तेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा ज़ीरा, और ये
थोड़ी रायन डाली है, उसको हल्का सा क्रैकल करना है। तो उसमें मिर्ची डालकर इसको थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद ना पानी डाल लेंगे। पानी के बाद इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। मैं 1 कटोरी सूजी ले रही थी ना, उस हिसाब से पानी डाली हूँ। सूजी को अच्छे से पकाना चाहिए। तो जो हरी मिर्ची सॉरी कोतमीर मैं काट ली थी ना, वो भी डालना है, नमक भी डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसके बाद खूब अच्छे से बॉईल होता है ना, तब डालेंगे हम इसमें 1 कटोरी भरकर सूजी, और इसको खूब अच्छे से पकाना है, गैस की फ्लेम लो रखकर। सारा पानी अच्छे से सूखना चाहिए, एक डो की तरह होना चाहिए, तब तक इसको पकाना है। और पकाने के बाद ना इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा करने के लिए टाइम नहीं है तो आप गर्मा गर्म ही बना सकते हैं। मेरे को तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, उनका सारा काम हो चुका है, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ चेंज कर चुके हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। बस उनको ये स्नैक्स देना है और दूध वगैरह दे देना है, तो जाएंगे वो बच्चे ट्यूशन। आज उनका पहला दिन है ट्यूशन का। तो मैं इसको जितना हो सके उतना ही ठंडा करूँगी, टाइम उतना नहीं रहता। अगर आप फुर्सत से बना रहे हैं तो इसको ठंडा करके अच्छे से गोल गोल इसके पेड़े बनाकर ऐसा मकेन का जो शेप है ना, वो शेप भी दे सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से ड्रेन हो, मतलब अच्छे से जुड़ चुका है। चलिए इसकी बनाते हैं पेड़े में। हाथ को ना थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि हाथ कुछ चिपके ना आए। कोशिश करेंगे कि मैं मकेन की शेप बना दूँ, या तो फिर गोल गोल बनाकर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इस तरह से शेप बनाना है इसके, जैसे हो सके वैसे बनाइए, आपकी मर्जी। तो मैं बना रही सिंपल से गोल गोल टिकिया की तरह ही बना रही हूँ। इस तरह से ही बना लेंगे सारे। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सारे टिकिया मैं बना ली हूँ गोल गोल शेप के, और यहाँ पर मैं तेल भी चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसको अच्छे से गर्म हो कर लेते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम सूजी की टिकिया, एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करना है। मज़ेदार सा स्नैक्स बनके रेडी है। चलिए बच्चों को दे देते हैं। बच्चे अपने स्कूल का काम कर रहे हैं और कोई पढ़ रहे हैं नमाज। फटाफट से उनको स्नैक्स वगैरह दे देंगे, उसके बाद उनको छोड़कर आएंगे ट्यूशन। प्यारे बच्चे माशाल्लाह से थक गए हैं, 2 दिन ही हुआ ना स्कूल स्टार्ट हो गया। सब काम हो चुका है, नमाज वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी, और मैं बना रही थी कलेजी फ्राई। तो चलिए इसकी डिटेल रेसिपी आपको मैं दे दूंगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, बस इसको छील रही थी, सोचा कि आपको भी शेयर कर दूँ। बहुत ईज़ी रेसिपी है, चटपटी बनती है, जवारी की रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये। तो चलिए बनाते हैं। कलेजी फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, इसमें डाल लेंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ पर मैं 4-5 लौंग डाल रही हूँ ताकि कलेजी में जो पोंच वो की जो स्मेल आती है ना, वो चले जाएँ, तो इससे चली जाती है लौंग से। और इसमें डाल लेंगे प्याज। प्याज मैं 2 मीडियम साइज़ के लिए हूँ, मैं एक्चुअल में वीडियो में एक ही कट करके बताई हूँ, लेकिन मैं 2 ले ली हूँ प्याज। इसको अच्छे से भूनना है प्याज को ऑयल में। कलर अच्छे से चेंज होना चाहिए, तब तक इसको ऐसे ही भूनना है। थोड़ा सा नमक डालकर भून लेंगे, और 2-3 हरी मिर्च को ना इसमें डाल लेंगे चीरा लगाकर। चलिए इसको अच्छे से भूनने देते हैं। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह चुका है, प्याज का कलर एकदम ब्राउन आ चुका है, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो इसमें डाल लेंगे जल्दी जल्दी करके अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस की फ्लेम को मैं लो रखी हूँ। इसको अच्छे से भूनने देते हैं। उसके बाद इसमें डाल लेंगे कलेजी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये सालन, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इसके साथ जवार की रोटी, तो क्या ही बात है, जवार की रोटी बनाना भी है।
तो कलेजी मैं अच्छे से वॉश कर ली थी विनेगर डाल के। तो इसको इसमें डाल लेंगे, ऑयल में इसको अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। हल्का सा कलर इसका डिफरेंट हो जाता है, जो कलर रहता है वो कलर से हट के दूसरा कलर आ जाता है, देखिए इस तरह से। ये ऐसे भून जाता है ना, इसके बाद डालेंगे मसाले। बहुत जल्दी पकती है कलेजी, इसको टाइम नहीं लगता पकने में। तो इसमें डालेंगे मसाले, बहुत ही सिंपल और जो घर में यूज़ होते हैं वही मसाले डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं इसमें, सिंपल से मसाले डालेंगे। तो इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च, थोड़ा स्पाइसी रहे तो बहुत अच्छा लगता है ये, तो थोड़ी मिर्ची ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक मैं प्याज के साथ थोड़ा डाली थी, अब थोड़ा डाली हूँ। बस इसको भूनना है खूब अच्छे से, चम्मच फिराते हुए ही इसको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सालन कलेजी का। जब मुझको ये रेसिपी शेयर करना था, जब मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, यानी कि बकरीद में कुर्बानी के टाइम, थोड़ी देर मैं इसको ढककर रखी थी। देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, लगभग कलेजी बन के रेडी हो चुकी है, खुशबूदार मज़ेदार बनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसका लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। तो इसमें डाल लेंगे अब फ्रेश धनिया, कोतमीर, फ्रेश कोतमीर डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे जवारी की रोटी के साथ ही। बहुत अच्छी लगती है ये। यहाँ पर कलेजी बनके रेडी है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, लास्ट में जब कढ़ाई हमको उतारना आता तब डालेंगे गरम मसाला। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे, शाही पराठा। क्योंकि आज छुट्टी है तो एकदम सुकून से नाश्ता बनाना है, तो मेरे को भी चाय रोटी पसंद है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको संडे स्पेशल चाय रोटी बनाकर देती हूँ। तो आज भी छुट्टी है ना, बोल के मैं बच्चों के लिए बना रही थी चाय पराठा। किस किस को चाय पराठा पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही कर रही हूँ। कोई सी भी टेस्टी चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर मैं चाय भी चढ़ा दी थी, डिकाशन बनाकर रख दी थी, और दूध मेरे पास एकदम ख़त्म पे था, तो अभी मैं ज़ेप्टो से दूध मंगाई थी। तो चलिए चाय भी बन गई और रोटी भी फटाफट बना लेंगे। एकदम क्रिस्पी अच्छे से तेल डाल के खूब अच्छे से इसको एकदम क्रिस्पी होने तक सेकेंगे, तो बहुत मज़े के बनते हैं ये पराठे। चलिए पराठे तो बन चुके हैं, एक लास्ट पराठा है, बना लेंगे और उसके बाद नाश्ता कर लेंगे। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। माशाल्लाह चाय का कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है। तो चाय पराठा बन के रेडी है, फटाफट से नाश्ता कर लेंगे। और आज मैं बना रही थी लंच के लिए कढ़ी चावल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दही ले ली हूँ। जितना कढ़ी बनाना है उस हिसाब से दही लेना है और इसमें ऐड कर लेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सब कुछ मसाले जो भी अपने घर में मौजूद है वो डाल लेंगे, ज़्यादा भी नहीं, जो डेली यूज़ होते हैं वही मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें डालेंगे बेसन। आपको कितनी थिक और कितनी पतली बनाना है उस हिसाब से बेसन डालना है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ही डाली हूँ, क्योंकि कढ़ी ना पतली ही अच्छी लगती है मेरे को। तो आप अपने हिसाब से बेसन, अगर गाढ़ी बनाना है तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, अगर पतली हो तो कम करना चाहिए। लम्स ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको फेंट लेंगे। बहुत मज़ेदार बनती है कढ़ी भी, बहुत सिंपल भी रहती है। और मैं जितनी पतली बनाना है उस हिसाब से मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको खूब अच्छे से उबालना है।
चलिए इसको अच्छे से उबाल लेते हैं और इसमें थोड़े से मसाले मतलब हरा मसाला डालना है। एक उबाल आ चुका है कढ़ी में और इसमें डालेंगे मैं एक मीडियम साइज की प्याज, हरी मिर्च और कोत्तीमीर एंड कड़ी पत्ता सारी चीज़ें इसमें डाली हूँ। इसको ना हरी मिर्च और प्याज पकने तक उबालना है, जब तक इसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। इसको ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर, इसको उबलने देते हैं खूब अच्छे से, प्याज गलना चाहिए तब तक इसको उबालना है। और मैं पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि मैं बनाई थी कड़ी चावल, कड़ी के जो पकौड़े रहते हैं ना, मैं बना रही थी पालक से, थोड़ा सा डिफरेंट बनाई थी पकौड़ी। तो ये है पालक, और पालक को एकदम बारीक कट कर लेंगे। पालक की पकौड़ी भी खाली खाए तो बहुत टेस्टी लगते हैं। रमज़ान में मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। तो मैं एक बंच ली थी यहाँ पर पालक, एकदम बारीक इसको कट कर ली हूँ और उसको अच्छे से वॉश भी कर ली थी। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, दोनों को मिक्स कर लिया पालक और प्याज को। उसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, दरदरा कुटा हुआ धनिया डालना है, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डालेंगे बेसन। जितना पकौड़ा में लगता है उस हिसाब से बेसन डाल लेना है। खूब अच्छे से इसको हाथ से ऐसे मिक्स करना है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि प्याज का भी पानी रहता है और पालक का भी रहता है, उसी से अच्छे से मिक्स करना है खूब अच्छे से। और यहाँ पर तेल भी मैं चढ़ा दी थी, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो पकौड़ियों को एक बार तल लेंगे। अपने हिसाब से छोटे बड़े कितने भी बना ले सकते हैं, तो मैं थोड़े से बड़े बड़े ही बना ले रही हूँ पालक पकौड़ी। इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए कलर अच्छे से आ चुका है, पकौड़ियों को निकाल लेंगे। सारे पकौड़ियाँ इसे ऐसे ही फ्राई कर लेना है। पकौड़ियाँ तो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और खुशबूदार सा तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सूखी मिर्ची, लहसुन और कड़ी पत्ता, जीरा, राया सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर ली हूँ, ताकि सब एक साथ ऐड करने से ना कुछ भी नहीं जलता, सब अच्छे से एक एक दरमियान पकते हैं, मतलब एक हिसाब से पकते हैं, ज़्यादा जलते नहीं कौन-सी भी चीज़। और पकौड़ियों के साथ-साथ ना मैं पापड़ भी तल ली थी, तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह खुशबूदार सा बघार बन के रेडी हो चुका है। तो तड़का लगा लेंगे, थोड़ी देर ढक कर रख देंगे ताकि स्मोक इसमें ही रह जाए, उसकी खुशबू। तो लंच कर लेंगे। ये है आज का स्पेशल कढ़ी चावल। और डिनर के लिए मैं बना रही थी अलसी की बुकनी, क्योंकि अक्सर को ना अलसी की बुकनी याद आ रही है, क्योंकि अम्मी हमेशा बना कर रखते हैं। कभी भी हम टांडोर जाते हैं ना, मेरे बच्चे बहुत शौक से ये दाल लेकर खाते हैं गरम खाने में, अलसी की बुकनी और घी। तो मैं बना रही थी, अलसी मैं अच्छे से भून ली हूँ, उसमें डालेंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ और 6 से 7 हरी लाल मिर्च, हरी बोल रही हूँ। नमक डालेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। मैं खाना बना चुकी थी, गरम-गरम खाने में ही अलसी की बुकनी और घी डालकर खाई तो बहुत मज़े का लगेगा। ऐसा किस-किस को पसंद है खाना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम।